क्या सी एग्जाम में नंबर ऑफ अटेम्प्ट लग गए पास होने में तो आपका जॉब में सिलेक्शन, आपके पैकेजेस और फ्यूचर ग्रोथ पे फर्क पड़ेगा क्या? ये अक्सर बच्चे जब सीए कर रहे होते हैं और जिनके अटेम्प्ट लग चुके हैं उनके माइंड में एक कॉम्प्लेक्स होता है कि यार हमारे इतने अटेम्प्ट लग गए, हम सीए कर लेंगे तो हमें जॉब लगेगी भी नहीं लगेगी, या लगेगी तो पैकेजेस क्या मिलेंगे। तो इसी चीज़ को लेके आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप इसको पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें और साथ ही वीएसआई का यूट्यूब चैनल दबा के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, जिससे कि इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी आप लोगों को मिलता रहे। तो बच्चों देखो, जब नंबर ऑफ अटेम्प्ट लगता है तो बच्चों के माइंड में ये इन्फिनिटी आ जाती है कि मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ज़्यादा लग गए। बहुत सारे बच्चों को कि मेरे पास कॉल आते हैं, कहीं मिलते हैं, जब भी बताते थे हमारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट काफ़ी ज़्यादा लग गए तो हमारा वैल्यू रहेगा भी नहीं रहेगा। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखो कि सीए जब हम कर रहे होते हैं तो उसकी दो पार्ट हैं। एक तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो आपकी आर्टिकलशिप में होती है और दूसरा है एग्जाम क्लियरेंस जो आप एग्जाम देके करते हैं। तो आपका एग्जाम में मान लीजिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट लग गए तो ये जरूर है कि थोड़ी सी नेगेटिविटी भी रहती है, जो सामने इंटरव्यूअर है उसके माइंड में भी रहती है कि ये इसका अटेम्प्ट लगे हुए हैं। लेकिन अगर आपने ट्रेनिंग अच्छी तरीके से करी है, कोई बड़ी फर्म में ट्रेनिंग करना का मतलब नहीं अच्छी तरीके से करी है, आपने अच्छे तरीके से मन लगा के काम किया है तो आपने अच्छा एक्सपोजर आपको मिला होगा, उससे आपको अच्छा स्किल डेवलप हुआ होगा और आपका कम्युनिकेशन अच्छा हुआ होगा। तो ये सब चीज़ें अगर आपकी अच्छी हो जाती है तो आपकी जो थोड़ी सी नेगेटिविटी है वो उधर से कंपनसेट हो जाएगी और आपका जॉब सिलेक्शन में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। हालांकि जो इंटरव्यूअर होता है उसके माइंड में रहता जरूर है कि साहब ये बच्चे जो हैं नंबर ऑफ टाइम लगे हैं तो हो सकता है थोड़ा वीक हो और फर्स्ट टाइमर बच्चे थोड़े से ज़्यादा हों, लेकिन आप अच्छी स्किल डेवलप करके, कम्युनिकेशन डेवलप करके इसको ओवरकम कर सकते हैं। अब रही बात पैकेजेज की, तो पैकेजेज में कई कंपनियों का तो क्राइटेरिया होता है कि पहले अटेम्प्ट में होना चाहिए या दूसरे अटेम्प्ट में होना चाहिए। जैसे बिग फोर्स हैं, बिग फोर्स में बहुत सारी जो फर्म्स हैं वो बिग फर्म्स की लगभग सारी फर्म में चाहते हैं कि 2 अटेम्प्ट से ज़्यादा नहीं लगे हों या कुछ 3 अटेम्प्ट तक परमिट कर देते, इससे ज़्यादा नहीं लगे हुए हों। तो इसका मतलब है कि आप लोगों का जब फर्स्ट टाइम आप रिज्यूम दोगे तो उसकी स्क्रीनिंग होगी तो उससे बाहर होने की पॉसिबिलिटी होती है कि हो सकता है कि इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया नहीं जाए। लेकिन केवल बिग फोर ही केवल नहीं है कि साहब सीए को जॉब देने वाले बिग फोर ही हैं, बहुत सारी और भी जो कंपनियां हैं जो सीए लेते हैं और वहाँ पे काफ़ी लोग जाते हैं। तो ऐसी कंपनियों में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता नंबर ऑफ टाइम का। तो अगर कुछ जगह आपका मान लीजिए डिमेरिट होती है तो सारी जगह डिमेरिट नहीं होती है, तो वहाँ पे आप लोग कर सकते हो। रही बात पैकेजेज की, तो पैकेजेस तो देखो क्या है कि आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट तो इफेक्ट करेंगे। फर्स्ट टाइमर है, रैंकर है, उसका पैकेज थोड़ा सा ज़्यादा होगा और फर्स्ट टाइमर का पैकेज जो बहुत ग्रुप में किया उसका ज़्यादा होगा, एक एक ग्रुप पर किया उसका पैकेजेस उससे थोड़ा कम होगा। तो कुल मिला के पैकेजेस तो होंगे, लेकिन ध्यान रखना ये इनिशियल चीज़ें होती है। इनिशियल में अगर मान लीजिए इस वजह से नंबर ऑफ अटेम्प्ट की वजह से आपका थोड़ा सा पैकेज कम लग भी गया, और वो भी सारी कंपनियों में नहीं होता है, बहुत सारी कंपनियां जो ऐसी है वो इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करती है और वो आपकी इंटरव्यू की स्किल पे आपको जज करेगी कि आप लोग किस लेवल पे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसकी वजह से थोड़ा सा कम लग भी गया तो भी फ्यूचर में आपकी ग्रोथ इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आप कंपनी को कितना बेनिफिट करके देते हैं। सिंपल सी बात है कि कोई भी पैकेज कंपनी आपको देती है तो रेसिप्रोकल है कि आप उसको ज़्यादा अर्न करके दोगे तो वो आपको पैकेज सर्टेन पैकेज देगी। तो बिगिनिंग में आपकी एंट्री हो सकता है कम पे हुई हो और किसी दूसरे की एंट्री ज़्यादा पे हो गई हो, लेकिन आगे आपका प्रमोशन जो होगा या फ्यूचर आपका ग्रोथ होगी वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपका कंपनी को क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो अगर आप कंपनी में हार्ड वर्क करते हैं,
पूरे रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं और कंपनी को लगता है कि हाँ यार ये हमारे लिए असेट है, तो पैकेजेस ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं और वहाँ इस चीज़ का फर्क नहीं पड़ता कि आप लोगों ने एक अटेम्प्ट में एग्जाम पास किया, 2 अटेम्प्ट में किया, 4 अटेम्प्ट में किया है। कई बार क्या होता है कि कोई क्वालिफिकेशन जो होती है ना, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट है या रैंक के साथ, वो क्वालिफिकेशन अपने आप में डिस्क्वालिफिकेशन भी होती है, क्योंकि बच्चा फर्स्ट टाइम में अगर मान लीजिए रैंक के साथ पास हो गया या बोथ ग्रुप पास हो गया, तो पता चलता है कि साहब उसको जो सक्सेस मिली उसको पचा नहीं पा रहा वो, क्योंकि हर चीज़ का डाइजेशन ज़रूरी है। अगर जो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी तो उसका मतलब है कि वो दुखदाई होगी। तो ऐसे बच्चे थोड़ा एरोगेंट हो जाते हैं और कंपनी वाले जो हैं वो सब देखते हैं कि यार कौन सा पर्सन स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है। तो ये इस तरीके के लोग जो है फर्स्ट टाइम और या रैंकर वाले ये स्टेबल नहीं होते, तो कंपनियों के बहुत सारी कंपनियों को तो प्रेफरेंस में नहीं होते हैं कि यार इनको लिया जाए, क्योंकि वो लगता है कि यार साल 1.5 साल बाद छोड़ जाएगा तो हमारा तो ट्रेनिंग का पैसा है रिकवर नहीं हो पाएगा। तो ऐसी जगह बहुत सारी जगह प्रेफरेंस रहता है कि जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वाला है उसको प्रेफरेंस भी मिलती है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है नंबर ऑफ अटेम्प्ट में लग के क्लियर करना। तो इसलिए फ्यूचर ग्रोथ पे आपका फर्क नहीं पड़ेगा। और बहुत सारे लोगों का तो प्रेफरेंस ही होता है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट वाले, इसका मतलब वहां पे आपको प्रायोरिटी मिलेगी। तो आप लोग अगर मान लो अटेम्प्ट लग भी जाते हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, अपना स्किल सेट बढ़ाओ और बाद में एंट्री के बाद में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दो, जिससे कि आप सबसे आगे निकल जाओगे। तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट लग भी गए तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, पर इससे नुकसान जरूर हो रहा है आपका कि जितने अटेम्प्ट लगते जा रहे हैं उतना आप पीछे होते जा रहे हो, क्योंकि आप बिगनिंग से अर्न कर सकते थे, अदरवाइज आपकी अर्निंग लेट स्टार्ट होगी। लेकिन फिर भी डरने की जरूरत नहीं है। जब भी अगर आप अलर्ट हो गए उस समय से स्टडी मटेरियल पढ़ना चालू करो, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी सीए बनो और अपने करियर ग्रोथ में लग जाओ। थैंक यू।